तो थोड़ा सा 5 मिनट रिवीजन करते हैं सारा फॉर्म के बारे में। स्ट्रेट लाइन नहीं बताते यार, स्ट्रेट लाइन बहुत बता दिए कि भैया फॉर्म सारा क्या है। तो भैया सबसे पहला जो फॉर्म है वो है भैया जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस वाई। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट एक्स बाई इंटरसेप्ट मतलब अब एक्स का भी बात कर रहे हैं। स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप सही ना, ये नॉर्मल फॉर्म cos अल्फा y sin अल्फा where p and alpha, p is the perpendicular distance of any line from origin, सही है। and alpha is what? alpha that the perpendicular makes, alpha is the angle that the perpendicular makes with the x axis. so this is not the slope. slope को हम लोग थीटा लिखते हैं। जैसे अगर कोई लाइन ऐसा है तो ये जो एंगल है ना इसको अल्फा बोलते हैं, और ये जो एंगल है ना इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो थीटा के लिए स्लोप आता है, अल्फा के लिए नहीं, सही है। उसके बाद हम लोग का एक और फॉर्म छूट रहा है, याद है किसी को? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म कुछ है ही नहीं है, वो 1 पॉइंट फॉर्म ही है। बस m का जगह हम स्लोप का फॉर्मूला लिख दें, सही है। बस इतना ही से हम लोग का आगे क्वेश्चन बन सकता है, और हम लोग इसको बनाने कंटिन्यू करते हैं। नया फॉर्म एक तो एंगल बाइसेक्टर फॉर्म में 6 फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद भी है लेकिन हम लोग नहीं जानेंगे, एंगल बाइसेक्टर का पढ़ेंगे। अभी हम लोग खाली सम्स बनाते हैं। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन, बनाते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,3। एक तो स्ट्रेट लाइन को कहाँ से पास कर? 2,3 इज सच दैट द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज दस। जो सम है वो कितना है? तो भैया आपका पास तो बहुत अवेलेबल फॉर्म है, 5 फॉर्म तो कम से कम है, तो आप ये क्वेश्चन को तो किसी फॉर्म में लेट कर सकते हैं। हम मान ले रहे हैं कि लेट द इक्वेशन बी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। क्या मान लिए जो इक्वेशन आपको निकालने दिया जा रहा है ना बाबू, वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी है। मतलब हम उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेट कर लिया अपना मन से, इक्वेशन जो निकालना उसी को लेट कर लिया, सही है। तो इसी फॉर्म में क्यों लेट किए? क्योंकि क्वेश्चन में इंटरसेप्ट का बात हो रहा है। किसी को कोई तकलीफ है जरा सा भी? तो तुम सोच के देखो, हम क्या बोले कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना जिसको हम किसी भी फॉर्म से नहीं बना सकते। हर क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म से बना सकते हैं। आ रहा मेरा बात समझ में? लेकिन अगर पर्टिकुलरली किसी एक को कोई एक पर्टिकुलर तरीके से बनाएगा तो जल्दी बनेगा। तो इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन हम लाइट कर लिए क्वेश्चन को इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन आंसर में तो ये दोनों नहीं ना हो सकता है। आंसर में ये दोनों कैसे हो सकता है? ए और बी तो अननोन डेटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको निकालना पड़ेगा। तो ए और बी है कौन? एक्स इंटरसेप्ट एंड, तो वही तो बोल रहा है सम ऑफ द इंटरसेप्ट 10 यूनिट है। ए प्लस बी इक्वल टू, एक रिलेशन ए बी का आ गया, एक और रिलेशन अगर आ जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। और वो मजा देने के लिए यहाँ पे बैठा है। क्या दिया? इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। और लाइन जो है जिसको आप लेट किए हैं वो कहाँ से पास कर रहे हैं? तो जो लाइन कहीं भी पॉइंट से पास करेगा या फिर किसी भी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो उसको सेटिस्फाई, बार बार बोल रहे सेटिस्फाई वर्ड समझने का और यूज करने का कोशिश करो, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा सब। तो 2,3 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 3/b इक्वल टू, एक रिलेशन तुम्हारे पास ये है, एक रिलेशन तुम्हारे पास। कोई दिक्कत है किसी को? दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। ए और बी का वैल्यू यहाँ ले आके पुट कर देंगे, तो हो गया देख लो। तो 2/a प्लस 3/b इक्वल टू 1, और आप लिखे a प्लस बी इक्वल टू 10, तो बाबू a इक्वल टू होगा 10 माइनस बी, a इक्वल टू 2/10 माइनस बी प्लस 3/b इक्वल टू 1। तो इधर का हो गया b इंटू, कट गया दोनों, 2b प्लस b भी कटा तो 30 माइनस इक्वल टू, तो ये दोनों मिलके क्या होगा? माइनस बी प्लस 30, ये दोनों मिलके क्या होगा? वो इधर जाएगा तो 10b माइनस, यहाँ लेके चला तो b स्क्वायर, यहाँ पे b है माइनस में, यहाँ पे b आएगा तो माइनस 11b, प्लस में निकाल के देख लेना, फैक्टर होगा 6 5, तो b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6, b इक्वल टू, when b इक्वल टू 5,
ए इक्वल टू 10 माइनस, सही है बाबू, एंड व्हेन बी इक्वल टू 6, सही है, ए इक्वल टू 10 माइनस 6। लो तो आपका एक पेयर ए और बी का आ गया बाबू 5 5, एक पेयर आ गया बाबू ए और बी का 4 6। तो आपका इक्वेशन क्या होगा, एक इक्वेशन होगा x/5 प्लस y/5 इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन आएगा बाबू x/4 y/6। क्या मेरा बात पूरा क्लियर हुआ? मतलब भैया 2,3 से पास करने वाला और उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों मिला के 10 यूनिट देने वाला, ऐसा एक लाइन नहीं होगा, ऐसा 2 लाइन होगा। ऐसा एक लाइन नहीं है, नहीं समझ में आया? हो ही सकता है, सेम बात को फॉलो करने वाला 2 लाइन तो हो ही सकता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 2 इक्वेशन का सेम लाइन हो, मतलब 2 अलग अलग इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करे, या फिर 2 सेम लाइन का 2 अलग अलग, वो हम नहीं बोले। 2 अलग अलग लाइन है जो ये दोनों बात को मानता है, वो 2,3 से भी जाता है और आपको 10 यूनिट इंटरसेप्ट। बोलो मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टेड द पोर्शन ऑफ द लाइन, दिस इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द। कुछ नहीं पता हमको, हमको कुछ जानना भी नहीं, इतना हमको पता है इंटरसेप्ट मतलब x इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्ट मतलब खाली यहां से लेके यहां पे भी तो वही बोल रहा है, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस। पता है मतलब पूरा का बात नहीं हो रहा, जिसको आप पोर्शन बोल के कल बोल रहे थे ना, वही वाला का बात हो रहा है। क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अब आया बाइसेक्ट का मीनिंग। बाइसेक्ट का मतलब होता है कोई चीज को 2 डिवीजन कर देना। बाइसेक्ट का मतलब कोई चीज को 2 डिवीजन कर देना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को बोलते हैं बाइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है, तो भैया आपको अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट पता होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट पता होगा और आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन चाहिए, याद रखना बाबू, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन एक पॉइंट नहीं होता, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन 2 पॉइंट होता है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब एक लाइन है उसका 3 इक्वल टुकड़ा कीजिए, एक लाइन है उसका 3 इक्वल टुकड़ा, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। सही है? तो ये आपको अगर निकालने दिया गया तो कैसे निकालिएगा, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, तो ये दोनों मिलके तो 2 होगा ना, तो 1:2 लगा दीजिएगा तो इधर का आ जाएगा, और 2:1 लगा दीजिएगा तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बोलो मेरा बात पूरा क्लियर है? पक्का? तो हमको क्वेश्चन है बोल कर रहा है 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू ओरिजिन, 2 लाइन है, दोनों ओरिजिन से जाता है। दोनों कहाँ से जाता है? ओरिजिन से। कुछ समझ में नहीं आया? सही है? तो दोनों लाइन जिसका इक्वेशन निकालनी है, दोनों का पर एक एक पॉइंट तो पता चल गया। एक पॉइंट अगर हम और निकाल देंगे काम हो जाएगा तुम्हारा। और वो कहां से जाता है, और जो 2 लाइन है, ये जो लाइन बन रहा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऊपर जितना पोर्शन काटेगा, उस लाइन का जो टुकड़ा है, पोर्शन है, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए तो आपको 2 कोऑर्डिनेट मिलेगा ना। तो एक लाइन उसका एक कोऑर्डिनेट से जाता है, एक लाइन। पक्का मेरा बात पूरा समझ में आया थोड़ा सा भी कि नहीं? तो 1 सेकंड के अंदर मेरे को डायग्राम बना के दिखाओ तो, आने तो फिर हम बनाएंगे। देखो इधर तो बनाई, कुछ दिखाओ, जो बनाई दिखाओ, सही बनाई गलत नहीं, सही नहीं है। देखो क्या बोला, ध्यान से देखो कि 2 जो लाइन है ना भैया, दोनों ओरिजिन से जाता है। जो दोनों लाइन का आपको इक्वेशन निकालने दिया है ना, दोनों कहां से जाता है? ओरिजिन से। ओरिजिन से तो जाता है, और कहां से जाता है? ये जो लाइन है ना भैया, ये लाइन जैसा भी दिखेगा, हमको नहीं पता कैसा दिखेगा, जैसा भी दिखेगा, एक्स और वाई अगर दोनों होगा तो इंक्लाइन दिखेगा। इसका जो बीच में इंटरसेप्ट बन रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक, इसको 3 टुकड़ा कर दीजिए तो हो जाएगा ट्राइसेक्शन। एक टुकड़ा इधर मिलेगा, एक टुकड़ा, तो मेरा जो 2 लाइन है ना भैया, एक ओरिजिन और ये वाला पॉइंट को मिला के जाता है, ओरिजिन और ये पॉइंट को मिला के जाता है, दूसरा ओरिजिन और ये पॉइंट को मिला के जाता है, ये होगा दोनों वाइट लाइन। अभी समझ में आया? तो दिखाई ना। अब हमको कैसे पता कि तू क्या बनाई है? क्लियर हुआ? अभी जो लोग बनाए यही सोच के बनाया होगा। सही है? अब तुम सोच, समझ में आ गया? अब तुम सोच के देख लो भैया, ये दोनों आपका आरएल है, आरएल का ऊपर इक्वेशन निकालने के लिए आपका पास जितना भी डेटा अवेलेबल है,
उसमें से दोनों के ऊपर आपको एक पॉइंट अवेलेबल है, हम दोनों के ऊपर एक एक को और पॉइंट निकाल देंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सही है, तो आपको दोनों के ऊपर एक को पॉइंट निकालने के लिए आपको तो यहाँ का और यहाँ का लगेगा, वो कैसे निकालिएगा, वो तो आपको पता ही नहीं कहाँ से निकालिएगा। अरे भैया इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिएगा, तो यहाँ का और यहाँ का आ जाएगा कोऑर्डिनेट, 1:2 मारिएगा तो इधर का आ जाएगा 2:1 मारिएगा तो भैया आपको क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए यहाँ का और यहाँ का कोऑर्डिनेट। वो कैसे मिलेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या तरीका है, तुमको सब बात समझ में आया चाहे नहीं आया, इतना बात समझ में आ गया कि तेरे को क्वेश्चन पढ़ के बने नहीं बने बात अलग है, तुमको बात कम से कम समझना पड़ेगा, बोलना क्या चाह रहा है उससे थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसका बाद तुमको खुद ही समझ में आया कैसे बनेगा। बोलो क्लियर है। तो भैया अब यहाँ पे हो गया 4,0 सॉरी 3,0 और ये हो गया 0,4। सही है, तो भैया 3,0 पे और 0,4 पे एक बार आप लगा दीजिए 1,2 और एक बार आप लगा दीजिए तो 1,2 लगा रहे, चलो 1,2 तो 1 लेंगे तो इधर से लेंगे 1 × 0 प्लस 2 × 3 बाय, सही है, 1 × 4 2 × 0 सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं बाय, तो ये हो गया 6/3 2 आई हो गया 4/, एक पॉइंट आपको मिल गया 2 4/, दूसरा इसी में 3,0 और 0,4 में 2:1 लगा दिए तो इधर का आ जाएगा, तो 2 लीजिएगा तो 0, 1 लीजिएगा तो 3 बाय 2 + 1 3, 2 लेंगे तो 4 8, 1 लेंगे तो 0, तो कितना हो गया, ये दोनों मिलकर 3 3 कटेगा 1,1 सच बात। तो चलिए हो गया, अब हम नहीं बनाए, कम से कम डेसिमल का कैलकुलेशन तो गलत नहीं ना करेगा। ये लाइन के लिए 0 0 और 2 4 3 का यूज कर लो, और ये लाइन के लिए ये दोनों को 1 1 बोल दो, ये दोनों को 2 2 बोल दिए, तो स्लोप निकाल लेंगे y2 - y1 / x2 - x1, और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या करें, y - 0 = m जो आया होगा इनटू x - 0, फिर ये दोनों का भी स्लोप निकाल लेंगे। चलो लिख लो इतना, पूरा बात क्लियर है सबको कि डायग्राम बनाने पड़ेगा। हो गया, इक्वेशन निकाल लेंगे ना खुद से, निकाल लेगी तो खुशी। देखो एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकस, हम लोग लोकस वाला जितना भी क्वेश्चन है ना, कहाँ लोकस पर चल गया, तो हम लोग का जो पहला एक्सरसाइज है ना उसमें ना लोकस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, उसको बनाने के बाद ना हम लोग लोकस वाला क्वेश्चन को ना इकट्ठा एक ही दिन में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग लोकस वाला क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वह अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग एक्सरसाइज को, सिंस ये 3rd डे चल रहा है तो हम एक्सरसाइज को खत्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, है ना। देखो बोला स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 से वो पास करता है एंड फॉर्म्स अ ट्रायंगल ऑफ 12 स्क्वायर यूनिट। जो स्ट्रेट लाइन का आपका बात चल रहा है ना, वो स्ट्रेट लाइन 12 स्क्वायर यूनिट का एक ट्रायंगल बनाता है, किसके साथ पता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं, तो बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है, मेरे को नहीं पता वो कैसा दिख रहा है, हम अपना मन से मान लीजिए कैसा दिखता होगा, तो हम बोल नहीं सकते हैं कि यही वाला ट्राइंगल मेरा स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना रहा है। एक पोर्शन वाला पार्ट वो खुद का ले रहा है और दूसरा उसमें एक्स एक्सिस का हेल्प ले रहा है, तो यही ग्रेड ट्राइंगल का बात हो रहा है। सही है, किसी को कोई दिक्कत है? तो भैया साफ दिख रहा है कि अगर ये ट्राइंगल का एरिया 12 यूनिट होगा तो बेस का काम पता है एक्स इंटरसेप्ट करेगा और हाइट का काम, तो क्या हम बोल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 12 लोग दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू। तो सिंस अगर आप यहाँ पे एरिया के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लिखे हैं और इंटरसेप्ट का यहाँ पे बात हो रहा है, कहीं पे भी इंटरसेप्ट लिखा है, ये बात हमको खुद से समझना पड़ेगा कि जो स्ट्रेट लाइन है वो 12 स्क्वायर यूनिट का एक ट्राइंगल बना रहा है, लेकिन किसके साथ, सही है।
तो ए बी इक्वल टू 24 आ गया। तो हम इंटरसेप्ट का हेल्प अगर ले रहे हैं तो क्या हम बोल नहीं सकते जो लाइन होगा वो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, इंटरसेप्ट फॉर्मुलेट कर लिया लाइन को कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, लाइन कहाँ से पास करता है, कोई भी लाइन कहीं से भी पास करेगा वो उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई, एक रिलेशन सॉल्व मारेंगे ये भी आएगा, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। अभी आया कि अभी भी नहीं आया, किसी को कुछ बोलना है तो क्या बोला भैया, एक लाइन है वो कहाँ से पास कर रहा है 2,3 से, हम मान लिए लाइन का इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो बोलेगा भैया ढेर सारा तो फॉर्म है, आप अननोन में जब लेट ही कर रहे हैं तो इंटरसेप्ट में क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट है, यहाँ पे बात नहीं हुआ है, लेकिन बात क्या बोल रहा हूँ लोग, एक लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलके 12 स्क्वायर यूनिट का एरिया बना रहा है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या आएगा उसका, एक्स एक्सिस में एक्स इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस में, ये तीनों मिलके कितना एरिया बना रहा है 12, तो ए बी इक्वल टू, और अगर जो लाइन है उसको हम अपना मन से मान लिए कि जिसका इक्वेशन आप निकालने दे रहे हो वो लाइन ही एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है, तो 2,3 को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसके ऊपर वो लाई करता है, तो एक रिलेशन ए बी का, दो रिलेशन, सॉल्व करो आंसर आ गया। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू से 24 बाई बी, 24 बाई इक्वल टू 3 प्लस 3 बाई इक्वल टू, सही बात, तो बी अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, तो पता है क्या हो जाएगा बी बाई 12 प्लस 3 बाई बी इक्वल टू 12 बी, 12 कटेगा तो बी स्क्वायर, बी कटेगा तो 12 3 36 1, इधर लेके चला रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 12 बी इक्वल टू, ये बी माइनस 6 का होल स्क्वायर है, तो बी इक्वल टू का आ गया 6, सही है। अब अगर बी 6 आया तो ए बी इक्वल टू आपका पास कितना है 24, बी अगर 6 आया तो ए इक्वल टू आ गया ना, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो आंसर का हो गया एक्स बाई ए वाई बाई बी वाई बाई, एलसीएम ले लेंगे 12 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे दोनों का 12 होगा तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 होता है, एलसीएम पाती बात है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया, समझ में आया। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस का साथ, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का साथ अगर एक ट्राइंगल बनाएगा तो ट्राइंगल में कौन इन्वॉल्व होगा, एक्स इंटरसेप्ट इन्वॉल्व होगा, वाई इंटरसेप्ट इन्वॉल्व होगा और उसका पोर्शन इन्वॉल्व होगा, किसका पोर्शन, जो लाइन है। अब क्या ये लाइन जो आप अंदाजा ऐसे करके बना दिया ऐसे ही दिख रहा है, तो दिखता होगा कैसे, हमको क्या पता, हमको एग्जैक्ट का थोड़ी मतलब है। बोलो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर का दिया है, A straight line forms a right angle triangle with the axis of coordinates, समझ गया। If the hypotenuse is 10 unit, hypotenuse समझ गया, hypotenuse का दे रहा पोर्शन दे रहा है, and the area of the triangle is, हो गया, ये आपका लाइन है, ये आपका x इंटरसेप्ट है, ये आपका y इंटरसेप्ट है, ये वाला चीज उसका पोर्शन है, इसका लेंथ का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे भाई परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये आपको 10 दे रहा है, और आपको एरिया कितना दे रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी इक्वल टू, एक रिलेशन, वाह 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 वाह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 48 बाई, सही है, प्लस इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ट्राई करना सॉल्व करने का हो जाएगा, बस हम बोल दे रहे हैं जब तुम सॉल्व करने जाएगा ना साफ दिख रहा है b का पावर 4 चल जाएगा, b का पावर 4, सही है। और अगर ये b का पावर 4 चल जाएगा तो जो इक्वेशन है ना, ये ना b का पावर 4 b स्क्वायर और कांस्टेंट, मतलब ये क्वाड्रेटिक ही होगा, बट b स्क्वायर और b फॉर्म में नहीं होगा, b4 और, तो तुमको ना b स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, किसका मिलेगा, फैक्टराइज करके b स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा, पक्का पक्का, और जो फैक्टराइज करके b स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देगा तो b आ जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पुट कर देगा तो a आ जाएगा, सही है। और a और b अगर पता चल गया इसमें पुट कर देंगे ले आके, बनाएगा खुद से, पक्का, चलो लिखो।
सॉल्व कर लेगी ना। अरे देख इट इज लाइक दिस, देखना b4 माइनस 5b² प्लस 6। अरे भाई तो 3 और 2 में ही ना तोड़ेगा, बस b का जगह b² का आंसर आएगा, और जो b² का आएगा उसको फिर रूट कर देंगे। चलो जल्दी लिखो। इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत मस्त फॉर्म है ना। यहाँ पे देख रहा है कितना कल से हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, इंटरसेप्ट पे बन रहा है ना। इंटरसेप्ट और पॉइंट स्लोप हो गया। यूज खाली करने सीख जाओ, जैसे जिसको बनाने का दिल करेगा बना देगा। हटाए, चलो उसको सॉल्व घर पे करेगा, जगह छोड़ लो, एक पेज लगेगा, हम बता दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है ना टोटल डायग्राम पे है, अभी हम इसको बना के दिखाएंगे। टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है ये पूरा डायग्राम बेस्ड है कि डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन बन गया, डायग्राम नहीं बना पाया, क्वेश्चन नहीं बना, हम बना के दिखा रहे हैं। पहले हम ये वाला बना रहे हैं, इजी क्वेश्चन बना रहे हैं। बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच अ स्ट्रेट लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस। बोल रहा है एक तो लाइन है जो 4,5 और 7,-1 4,5 एंड 7,-1 को जोड़ के बन रहा है, सही है। इसको एक लाइन है 5x + 4y = 4 जो इसका दो टुकड़ा करके चल जा रहा है। अब हमको नहीं पता दो टुकड़ा यहां से करके जा रहा है, यहां से करके जा रहा है, यहां से करके जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हमको तो पता ही नहीं है क्योंकि हम तो लाइन को पहचानते ही नहीं कि एक्चुअल में वो कैसा दिखता है। नहीं समझ में आया, वो लाइन एक्चुअल में कैसा दिखता हमको नहीं पता, लेकिन कहीं काटता होगा, हमको क्या पता। बोलो बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो मेरे को बोल रहा है कि ये जो लाइन है, कौन है ये पीला वाला, ये है जो लाइन दिया रहेगा उसको हम लोग गिवन लाइन बोल देंगे ना। तो ये जो लाइन है 5x + 4y = 4, ये लाइन इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। हमको यहाँ का रेशियो चाहिए, हमको यहाँ का, बोलो मेरा बात समझ में आया कि ऊपर चलिए। 4,5 एंड 7,-1 4,5 एंड 7,-1 को जोड़ के आप एक लाइन बना दीजिए। लीजिए बना दिया ऑरेंज वाला लाइन। जो ग्रीन लाइन है, येलो लाइन है, वो लाइन है, वो क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमको बता रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमको एक्चुअल क्या चाहिए पता है, m/n चाहिए। बोलो पूरा बात समझ में आ गया, पक्का। तो तू सोच के देख मेरा भाई, हम मान लिए कि वो इसको m/n में डिवाइड करे। चलो m/n का यूज करके क्या तुम यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाल सकता है, हाँ या। और ये जो कोऑर्डिनेट होगा क्या वो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, करेगा। तो बोलेगा भैया वो जो पॉइंट आएगा, समझ रही है, वो तो ऑरेंज लाइन का भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ, लेकिन ऑरेंज लाइन का तो इक्वेशन नहीं पता है, फिर उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन उसको निकालने कहीं कोई बात है, मेरा पूरा बात क्लियर हो गया कि 4,5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से डायग्राम बनाना है, बात समझना है। यहाँ पे जैसे हम लोग लिख रहे हैं बना रहे हैं, वो सब चैप्टर 10 में छूट चुका है, वो सब मेंसुरेशन है, समझा कि नहीं समझा। हाइट एंड डिस्टेंस भी वैसा ही है, लिखो सॉल्व करो आगे आंसर। अरिथमेटिक का जितना चैप्टर लिखो सॉल्व करो, कंपाउंड लिखो सॉल्व करो, काटने आता तो आंसर आता है, वो सब 10 में छूट गया है। 11 क्लास में हर चैप्टर समझने पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया, चैप्टर समझना पड़ेगा। कि आप बोल रहे हैं 4:5 एंड 4, 5, 7-1 को जोड़ के जो लाइन बनेगा, वो लाइन को ये लाइन कहीं पे काट के दो टुकड़ा कर देना है। तो हमको ये रेशियो मांग रहा है कि रेशियो क्या है, m/n का वैल्यू क्या है। आया मेरा बात समझ में। हम माने कि हमको कुछ नहीं पता, ये दोनों इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, आप यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालिए। जो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा क्या वो पीला लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो ऑरेंज को भी करेगा, लेकिन ऑरेंज का इक्वेशन नहीं पता है आपको। अगर ऑरेंज से सेटिस्फाई करा के निकालना है तो आप ऑरेंज से भी यहाँ व्हाइट वाला जगह का कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑरेंज का इक्वेशन चाहिए, और ऑरेंज का इक्वेशन तो कहीं मांगा ही नहीं है, तो काहे हम उसको निकाले। अभी पूरा समझी तो हम चल K/1 उन लोगों को समझाएंगे तब लिखेंगे, अभी m/n से कर दे रहे। इसका नाम रख दिया P, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो ये कितना होगा 7m प्लस 4n कॉमा माइनस m 5n है ना,
हम 2 मिनट बाद K/1 समझा देंगे तो फिर K/1 से लिख देंगे, ये भी N/N से भी लिख सकते हैं। ये वाला जो चीज है भैया, ये इसको पक्का क्या बोले ना, सेटिस्फाई वर्ड समझा ना तो आधा ज्योमेट्री समझ गया। इधर पे लिख दो x का जगह 7n + 4n m + n + 4y - m + 5n m + n = तो क्रॉस मारे एक बार में, m + n दोनों में तो उधर चल जाएगा, इधर से होगा 35m, इधर से होगा -4n 31n, ये दोनों मिलके होगा 20n, ये दोनों मिलके भी सही है। ये दोनों भाई उधर जाके 4m डिवाइड इधर लेके चलाओ 27, ये दोनों को वहां लेके चल जा रहे हैं 36 डिवाइड कर दिया m/n = -4/3। देखना इतना 4 कटेगा इधर, बोलेगा भैया रेशियो तो कभी नेगेटिव नहीं होता। हाँ, रेशियो नेगेटिव नहीं होता है। याद रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर कोई दो पॉइंट है, वो दोनों आपको इधर का और इधर का दिया है और इसका इंटरमीडिएट कहीं का भी मांगेगा, तो हम लोग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरनल डिवीजन में ऊपर नीचे प्लस होता है। लेकिन अगर कोई एक लाइन है, आपको यहाँ का और यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपसे यहाँ का कोऑर्डिनेट मांग रहा है, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में m/n का रेशियो अगर निगेटिव आ जाए, तो जान लेना कि आप उसको मन में सोच रहे थे कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा था किसी को, लेकिन वो इंटरनली नहीं कर रहा है, एक्चुअली एक्सटर्नली कर रहा है। तो इंटरनल का फॉर्मूला लगाएं और नेगेटिव आंसर आ गया, मतलब वो इंटरनल डिवीजन नहीं है, एक्सटर्नल डिवीजन है। मतलब ये जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला को 4:3 में इंटरनली नहीं एक्सटर्नली डिवाइड करना। बोलो बात समझ में आ गया? तो इफ आई वर्ड यूज द वर्ड एक्सटर्नली, देन आई डोंट नीड टू से कि माइनस। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल वर्ड नहीं लिखेंगे तो हमको बताना पड़ेगा द गिवन लाइन डिवाइड दिस टू इन द रेशियो -4:3। तो फिर इंटरनल एक्सटर्नल बोलने का जरूरत नहीं, नेगेटिव वर्ड खुद ही एक्सटर्नल। देखो आंसर में क्या किया, नेगेटिव हटा दिया है, ये नेगेटिव डाल के लिखा है। कौन सा क्वेश्चन है? कहाँ पे? हाँ, -4:3। समझ गया ना? तो वो इंटरनली नहीं कर रहा है, एक्सटर्नली। मतलब ये अगर 4 5 होगा, ये अगर 7, -1 होगा, ये दोनों को जोड़ के ये ऑरेंज लाइन जो बनेगा, ये पीला लाइन इसको अंदर में 2 पार्ट नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है। मतलब मान लो इधर कट रहा होगा तो ऐसे करके 2 टुकड़ा कर दे रहा हूँ। बोल, मेरा बात समझ आया? तो बोलेगा भैया एक्सटर्नली भी का डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो नहीं सकता है। हम बोल रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, एक जन को यहाँ पे खड़ा है, 4th बेंच में जाके एक जन होगा, तो मेरे से 4 मीटर दूर होगा, आज जो यहाँ पे बैठा उससे 3 मीटर दूर होगा। तो मेरे से वो 4 मीटर अगर दूर है तो 4 रेशियो, जो फर्स्ट बेंच जो बैठा है उससे वो 3 मीटर दूर है, तो जो बाहर में आदमी है वो उसको क्या कर रहा है, 4:3 में डिवाइड कर रहा है। लेकिन कैसे? 4 बेंच है ऐसे, 1 बेंच, 2 बेंच, 3 बेंच, 4 बेंच। हम यहाँ पे खड़े हैं, तो जो थर्ड में आदमी होगा वो मेरे से 4 मीटर दूर होगा। और अगर कोई एक जन, कोई पर्सन ए है, उससे वो 4 मीटर दूर होगा, और जो पर्सन बी होगा उससे वो, तो यहाँ से यहाँ तक जो डी आदमी है, चलो डी 4th बेंच में बैठा है, तो ए से डी 4 यूनिट दूर है, बी से डी, तो डी क्या कर रहा है, इसको 4:3 में एक्सटर्नली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो डिवाइड खाली इंटरनली नहीं होता है, डिवाइड एक्सटर्नली भी होता है। नेगेटिव का इंडिकेट करेगा। क्लियर हो गया? पक्का? जरा सा भी कोई तकलीफ है? चल आगे बना रहे, फिर इसको लिखेंगे। पूरा क्लियर है ना? अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप जो है वो tan θ 3/4 है। वो लाइन कहां से पास करता है वो? -2, -5 से, -2, -5 से वो लाइन पास करता है। उस लाइन के ऊपर ए को एक पॉइंट है -2, -5। आप हमको उसका ऊपर बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, अगर ए बी का लेंथ। अभी पॉइंट पे नहीं जाना कि 2, -2, -5 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों ले रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हम बस समझाने के लिए ऐसे ले लिए कि लाइक यहाँ पे -2, -5 है और यहाँ का कोऑर्डिनेट ए है, यहाँ का कोऑर्डिनेट इससे 10 यूनिट दूर पे बी है,
जो कि ये लेंथ 10 यूनिट का है और आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट मांगा जा रहा है और आपको कहा दे रहा है भैया ये वाला का लेंथ दे रहा है। तो तू सोच के देखना, अगर हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और बी से भी एक, तो दोनों परपेंडिकुलर यहाँ कटेगा, हाँ या ना? दोनों परपेंडिकुलर यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत है? और अगर भैया ये वाला स्लोप का लिए अगर थीटा होगा तो ये भी तो थीटा ही ना होगा, क्योंकि ये दोनों तो आ रहा, मेरा बात समझ में कि नहीं आ रहा अभी भी? तो तुम खुद से ही सोच के देखो, अगर ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो तुम खुद से ही सोच के देख, ये अगर थीटा है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का अगर काम कर रहा है, तो ये थीटा है अगर, ये अगर हाइपोटेनस है तो ये बेस का काम कर रहा है ना। बेस का वैल्यू क्या होता है? हाइपोटेनस कॉस थीटा। हाइपोटेनस ये तो हम लोग सीख चुके हैं, सही है। और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होता है? हाइपोटेनस। किसी को कोई तकलीफ नहीं? आपको पहुंचना था कहां पे भैया? आपको पहुंचना है बी पे, सही बात। क्या हम बोल सकते हैं बी का जो एब्सिसा का वैल्यू होगा वो जो पी पे एब्सिसा का वैल्यू होगा वही होगा? अब आपको यहां तक आप चले तो -2 यूनिट एक्स पे चल चुके थे, यहां तक मतलब इतना पे आप और 10 cos थीटा चले, तो जब आप P पे पहुंचिएगा, जब आप P पे पहुंचिएगा तो आप पता है कितना चल चुके हो? -2 तो आपका पहले से चल चुके थे, 10। किसी को कोई दिक्कत है? और जो यहां का एब्सिसा का वैल्यू होगा वही बी का भी एब्सिसा का, तो बी का एब्सिसा का वैल्यू क्या होगा? -2 प्लस, देख अगर बुद्धि लगा रहेगा तो मेहनत कम लगेगा, अब बुद्धि नहीं रहेगा तो पीछे वाला मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा। क्या मेरा बात समझ में आया? कि ए पे पहुंचने के लिए आप ऑलरेडी -2 यूनिट एक्स एक्सिस पे चल चुके थे, आप ए से पी तक और चले तो कितना चले? 10 cos थीटा। तो आप कहां पहुंच जाइएगा? यहां का एक्स पे, और यहीं से तो एक्स पे आप बी पे भी पहुंच रहे हैं, तो बी का एब्सिसा का वैल्यू क्या होगा? जो पी पे एब्सिसा का वैल्यू है, बी पे एब्सिसा का वैल्यू क्या होगा? जो पी पे कितना होगा? -2। कोई दिक्कत है? अब देखो, अब आपको कहां पहुंचना है भैया? आपको यहां पहुंचना है। तो यहां पहुंचने के लिए पहले आप इतना चलिएगा और फिर ये ग्रीन वाला लाइन चलिएगा, तो आप कहां पहुंच जाइएगा? बी का ऑर्डिनेट पे पहुंच जाइएगा। तो यहां आप कितना चलिएगा? जितना यहां चलने के लिए आप वाई चले, यहां पहुंचने के लिए वाई कितना चले, तो पी पे भी चलने के लिए कितना चलिएगा? सही है, पक्का? -5 आप ऑलरेडी चल चुके हैं, अब आप बीपी चलिएगा। बोलो आया कि पूरा बाउंसर चल गया? सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, इफ यू नो cos थीटा एंड sin थीटा का वैल्यू, पुटिंग गेटिंग इज द आंसर। तो क्या cos थीटा जानते हैं? हाँ जानते हैं। tan थीटा हमको 3/4 पता है, tan थीटा हमको 3/4 पता है। तो tan थीटा अगर 3/4 है तो पी बी cos थीटा 4/5, sin थीटा 3/4, 3/, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। बोले अभी भी पूरा बात क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? अभी भी एक कॉन्सेप्ट छूट जा रहा है, सिर्फ एक, जो कि छूटना नहीं चाहिए। 10 क्लास का हिसाब से सही है, लेकिन एक चीज छूट जा रहा है। किसी का बुद्धि देखे क्या छूटा है? एक चीज छूट जा रहा है। वेरी गुड। क्या छूट रहा है? शाबाश। कि आप tan थीटा अगर पॉजिटिव है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर होगा तो इसके हिसाब से तो ये दोनों का दोनों प्लस प्लस, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो वैल्यू तो वही रहेगा, लेकिन cos थीटा -4/5 हो जाएगा और sin थीटा, इसीलिए तो हम बोले आंसर 2 आएगा। तो एक आंसर cos थीटा sin थीटा 3, 5 और 4, 5 पुट करके आएगा। एक -3, 5, एक ऊपर भी हो सकता है 10 यूनिट दूर, और एक नीचे भी हो सकता है 10 यूनिट दूर। आया कि अभी भी नहीं आया? तो अब हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिसाब से आंसर निकालें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो लो भाई -2 लिखें प्लस 10 लिखें, cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का 4, 5, 5 कटा 2 कटा कितना देगा? 6। इसका वैल्यू हो जाएगा -5 प्लस 10, sin थीटा 3/, 1 कटा 2 कटा, -5 प्लस 6
तो एक कोऑर्डिनेट आपका हो गया, सॉरी एक आंसर हो गया आपका 6। और अगर आप यही वाला आंसर, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हुआ ना, थर्ड के लिए अगर कीजिएगा तो -2 + 10 इंटू -4/, कॉमा इसका लिए अगर कीजिएगा तो देख लो कितना है, -5 + 10 sin थीटा -3/, तो ये कितना हो गया, 5 2 -2 -8, 5 2 -5 -6, so your answer is -10 -11 और 6, दो आंसर क्यों आए, बात समझ में आया कि ऊपर भी 10 यूनिट दूर हो सकता है, स्लोप तो तब भी वही ना रहेगा, मेरे से 10 यूनिट दूर, हम मान ले थर्ड बेंच में जाके बैठ गए और हम बोल रहे हैं मेरे से 2 यूनिट दूर कौन है, तुम क्या बोलेगा कि उधर ही वाला लोग होगा, इधर वाले भी तो हो सकता, तो 2 आंसर तो होगा ही होगा। ये वाला देख अगर कॉन्सेप्ट लगाएगा तो जो उधर उतना मेहनत लगा था ना, मेहनत नहीं लगेगा। बोलो बात समझ में आया कि एक चीज तो हम बार बार बोल रहे हैं कि वो बच्चा वाला दिमाग में हटाना ही छोड़ दो कि इजी चीज बचा है, बुद्धि लगानी ही पड़ेगा, तुम समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहा वो देखो। बोल क्लियर है ना, चलो छापो जल्दी से, ये ज्यादा बढ़िया था, कॉन्सेप्ट भी देख लगा और अगर थोड़ा समझेगा तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा। लिखा ये सबका चेंज कर रहे हैं हम, यही वाला क्वेश्चन पिछला दिन बताए थे, जो बोले थे देखने के लिए, यही 14 मिनट बनाए थे, ऐसे ही नहीं भी बनाया कोई बात नहीं, फिर से एक बार समझा दे रहा। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच आर, देख बोली थी आर बोलने का मतलब 2 लाइन का बात हो रहा है, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। कोई 2 ठो लाइन है, 2 ठो 3 ठो जेठो लाइन है, जो ओरिजिन से कितना दूर पे है, 1 यूनिट दूर पे, और कहां से पास करता है, तो देख लो जो लाइन का तुमको इक्वेशन निकालने को दिया जा रहा है, जो लाइन का तुमको इक्वेशन निकालने को दिया जा रहा है, कहां से पास करता है, 3,1 से, तो पॉइंट तो दे दिया, अगर स्लोप भी दे देता तो काम ही हो जाता, कहाँ नहीं दिया, स्लोप नहीं दिया, तो स्लोप अननोन में रख लेते अभी, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, एक लाइन है 3,1 से पास करता था, 3 - 1, स्लोप को m ही लिख दिए, x माइनस, तो कितना हो गया, देख लीजिए दोनों मिलके y - 1, सही है, इसको यहाँ लेके चल जा रहे हैं, तो mx - y उधर गया, तो माइनस में 3m अपना जगह पे है, सही है ना। तो वो तुमको जो इक्वेशन दिया है, ये तो आप जो इक्वेशन निकाले वही इक्वेशन तो है, ये कोई अलग इक्वेशन है, बस आपको पता क्या नहीं है, आपको m नहीं पता, m पता होता तो यहाँ बैठा देते तो खेल ही खत्म हो जाता है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं, जो लाइन का बारे में भैया बात हो रहा है, mx - y, अगर हम इसको वहां लेके चल जाएं, ये पूरा चीज जो है ये मेरा c का काम कर रहा है, सही है, और कोई भी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, उसका c को डिवाइड दे देते हैं √a² प्लस, तो हम अगर बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन ना, सही ना, क्या होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस c मॉड डाल दिए c बाय √a² प्लस, सही है, 1 नहीं -1², सही है। ये क्या चीज है बोल तो भाई, जो लाइन का आप इक्वेशन निकाले हैं, भले m अननोन में, उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर, यही चीज तो 1 यूनिट दे रहे हम लोग, यही चीज तो, बस अभी क्या कर रहे थे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल नहीं रहे, उन लोग दे रहा है, तो हम अपना तरीके से भी निकाल लिए, भले अननोन m में, और उन लोग भी दिया है, तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल। बोला अभी मेरा बात समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, जो लोग वीडियो देखा होगा, अगर देखा होगा तो पता होगा एकदम लास्ट क्वेश्चन कल यही किए थे एग्जाम्पल से, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बात समझ में आए कि नहीं, तो हमको पॉइंट दे दिया है, नहीं देखा तो उसमें जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ पे स्लोप का कॉन्सेप्ट समझाएं कि मॉड होने से कैसे प्लस माइनस लिखते हैं, क्योंकि वो बताएंगे नहीं अब,
तो भैया क्या बोले फिर से, एक लाइन है वो 3,1 से पास करता है, तो पॉइंट आपको पता, आपको खाली स्लोप नहीं पता है। स्लोप पता होता तो डायरेक्ट इक्वेशन ही आ जाता है, स्लोप नहीं पता है तो आप क्या किए, कुछ नहीं किए, जो इक्वेशन है उसका अननोन m में इक्वेशन लिख दिए। जो इक्वेशन है उसको अननोन m में, पॉइंट तो पता है ना, स्लोप नहीं पता, अननोन m में इक्वेशन लिख दिए। और जो इक्वेशन आया उससे हम परपेंडिकुलर, तो उन लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का 1 दिया है और हम लोग ये निकाले हैं, तो ये दोनों क्या होगा आपस में, यहाँ से हम निकालेंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बस हम अभी बता नहीं रहे, मॉड जब एलिमिनेट करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड देखे तो प्लस माइनस लिखते हैं, तो 3m - 1 रूट अंडर m + 1 इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1। अब रूट भगाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, उसमें जाके देख लेना प्लस माइनस क्यों लिखते समझा दिए। तो ये हो गया 3m - 1 का होल स्क्वायर, इसका रूट भाग जाएगा, ये 1, तो ये क्या हो गया, वो 9m² माइनस में 6m प्लस में 1m², टक टक इधर ले आइए, 8m² माइनस इक्वल टू, तो भैया कॉमन ले लीजिए 2m इक्वल टू, आइदर और करेंगे 2m = 0, तो एक m का वैल्यू का आएगा 0, और करेंगे तो दूसरा m का वैल्यू आएगा, बोलो कोई दिक्कत है। अब भैया आप जो इक्वेशन निकाले थे उसमें जो अननोन m बैठा हुआ था उसको निकालिए, निकाल के बैठा दीजिए। तो भैया वो बैठाने के लिए तुम इधर अगर बैठाएगा तो 2 बार m पुट करना होगा, इधर बैठाएगा तो 2 बार m पुट करना होगा, बेटर है ना, इसमें पुट कर दीजिए, तीनों तो सेम ही चीज है। तो y - 1 = m × खत्म, सही है, y - 1 तो एक लाइन का इक्वेशन ये हो गया, y - 1 = m x माइनस, तो कितना हो गया 4y - 4 3x, उधर लेके चल जाओ तो 3x माइनस में 9 प्लस में 4। क्या मतलब है भैया इसका, कि बाबू ऐसा 2 लाइन होगा जो 3,1 से पास भी करेगा और ओरिजिन से 1 यूनिट दूर पे होगा, वो लाइन ये भी हो सकता है, वो लाइन जो ये दोनों बात को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा एक लाइन नहीं होगा, ऐसा 2 लाइन होगा। बोलो क्लियर है। और ये सब डिस्टेंस वाला क्वेश्चन सुन के भी लगता है कि 2 यूनिट होना चाहिए इसका आंसर, एक उधर के लिए भी लिखा गया। 2-4 चीज बचा हुआ है इसका, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है, 10-12 क्वेश्चन इसका बचा हुआ है जो हम लोग करेंगे। अब हम लोग मूव कर रहे हैं 2.2 में, ठीक है ना, 2B में। हाँ हटा दो। अगर हम लोग 2B का बात करें भाई, तो 2B एक्सरसाइज